मैथ के एक नए सीरीज में हम लोग एक बार हम लोग फिर से जो कल हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर, उसका पार्ट 2 आज देखते हैं कि हमारा क्या चीज़ बनेगा। ठीक है ना। तो आज जो कल हम लोग पढ़े थे ना, उसको अब छोड़ के अब थोड़ा सा उससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे क्या क्या आ सकते हैं। टाइप में हम चल रहे हैं। ठीक है ना। तो एनदर टाइप हम लोग करने चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि रूट में 3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बच्चे ना रूट के क्वेश्चन से डरते हैं, रूट वाले क्वेश्चन से डरते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं ना, जब x² और ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसमें रूट है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। इसमें रूट से कोई दिक्कत नहीं होता। जब बीच वाले टर्म में होता है ना, थोड़ा सा दिमाग यूज करना होता है। मैं पहले कल वाला थोड़ा सा प्रोसेस मैं लिख देता हूँ। आप कहोगे कि सर प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, और ऐड करेंगे तो प्लस होगा। माइनस का ये प्लस है, ये माइनस है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। हम पहला वाला डिजिट हमेशा बड़ा लेंगे। ठीक है। यदि माइनस है, ये प्लस है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ माइनस आएगा और ये भी माइनस होगा। और दोनों माइनस है तो आप कहोगे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। यहाँ तक बात ठीक है। कल हमने ये वाली फॉर्मेट बताया था, तो मैं फिर से इसको नोट कर दिया हूँ। यहीं से हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम, पहले तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो सीक्वेंस में मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इसका और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आना चाहिए कितना, रूट में 3 या रूट में 3 हो जाएगा, और 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, यानी -24x²। और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए था प्लस 10x। अब देखिए क्या लाना है, हमको लाना है मल्टीप्लाई करने पे माइनस और ऐड करने पे प्लस। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे माइनस और ऐड करने पे प्लस, इसका मतलब है प्लस वाला डिजिट आपका बड़ा लेंगे और माइनस वाला डिजिट आपको छोटा लेना है। तो हमें पहले क्या करना होता है, मैं पहले तो पहला टर्म ऐसे ही लिख देंगे √3x², और इसको मैंने लिख दिया 8√3। ये मैंने पहले ही लिख दिया। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो एक बात आप लोग समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे x लिखना है और फिर से माइनस में यहाँ पे x लिखना है। आप समझ पा रहे हैं ना, एक प्लस लेना होगा और एक माइनस लेना होगा, तभी मल्टीप्लाई करने में माइनस और प्लस आएगा। ठीक है ना। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब सोचो अब क्या करना है। अब हमें ये करना है कि 2 डिजिट ऐसा लेना है जिससे हमको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 24 आए और ऐड करने पे 10 आए। ठीक है ना। तो आप क्या क्या लोगे, अब सोच के देखो। मैं आपको क्या बताया था, इस 24 को आप ब्रेक कर लो, तो आप कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये होगा। आप कहोगे सर इसी से हमारा बनेगा। अब सोच के देखो क्या क्या लेना होगा। हमने क्या ले लिया, 12 ले लिया, मैंने एक ले लिया 12 और एक ले लिया 2। तो आप कहोगे कि सर बन जाएगा। इसको मैं 12 लिख दूं और इसको 2 लिख दूं। अब थोड़ा सोच के देखो, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या इसके इक्वल हो जाएगा। देखो प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, और 12 2 जा 24 हो जाएगा, और यक्स का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा सही है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग अब देखो यहीं पर थोड़ा सा, अब बच्चे ना यहाँ पर थोड़ा सा डाउट करेंगे कॉमन लेने में। अब देखो इसको, ये 12 है ना, तो मैं इस 12 को लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो मैं लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 मैंने लिखा। ठीक है, ये 12 हो गया। और क्या 3 को मैं ऐसे लिख दूं, रूट में 3 और रूट में 3 लिख सकते हैं। रूट में 3 और रूट में 3 मैंने लिख सकते हैं। तो जब हम ये चीज़ें लिख दिए तो अब तुम समझो 12 को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर √3 है और √3 है, तो √3 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन हो गया, यक्स कॉमन हो गया। ये आपको सीखना होगा, यहाँ पर कॉमन निकल रहा है। ठीक है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पर जब डिवाइड हो जाएगा तो सोच के देखो √3 खत्म हो गया, इसका मतलब बचा क्या 4√3, यानी प्लस 4√3 ये बचा। ठीक है। आप ऐसे ब्रेक कर लेंगे 12 को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिलेगा, आप कहोगे कि सर माइनस कॉमन लेना होगा, माइनस कॉमन है और 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस 4√3। ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब कॉमन लेते हैं ना तो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आना चाहिए। अब ये सेम क्यों आना चाहिए,
क्योंकि आप कहोगे कि सर इसी के बाद तो सेम रहेगा तभी तो कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो क्या दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में हमारा x प्लस 4√3 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, आप यहाँ से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा √3x -2, और यदि इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर लेंगे, यहाँ इक्वल टू जीरो कर लेंगे और यहाँ इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर, यानी इस टर्म का यदि हम फैक्टर की बात करें तो आप कहोगे कि इसका फैक्टर होगा सर x प्लस 4√3 और √3x -2, ये दो फैक्टर होंगे इस टर्म का, ठीक है। तो रूट वाले क्वेश्चन में आप परेशान नहीं होते, रूट वाले क्वेश्चन को आप इजीली करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। इसके बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप लोग घर पे करिएगा इसके बिहाफ पे, ठीक है ना। तो ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप घर पे करिएगा, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, क्या दे दिया, आप घर पे सॉल्व करेंगे। रूट में 3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग इसको, आप लोग क्या करेंगे, घर पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपको दे दिया। अब चलिए एक एनदर टाइप के क्वेश्चन पे, तो हम एनदर एक क्वेश्चन आपको, ये आप घर पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ये आपको वर्क मिल गया, ठीक है। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अब मैंने क्या कर दिया बीच में, अब मैंने रूट कर दिया, अब मैंने लिखा √2x -6 इक्वल टू 0। अब मैंने ऐसे कर दिया, अब मैं स्टार्टिंग में रूट नहीं लिखा, अब मैं बीच वाले टर्म में रूट ला रहा हूं, तब हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यही क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में फंसाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे डाउट इसी वाले क्वेश्चन में रहते हैं। मैं पहले ही आपको एक बात बता देता हूँ, आप इस प्रोसेस को मत छोड़िएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, आप इस प्रोसेस को आप यूज करिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आप कहोगे कि सर पहले तो यहाँ पे आप लिख लो कि सर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए कितना, -6x², और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, आप कहोगे कि सर +2√2x। तो एक चीज़ तो आप पहले ही कह दोगे x² और -6 को सर ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमारा माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, माइनस और ये प्लस, इसका मतलब एक प्लस लेना है एक माइनस लेना है, यानी बड़ा वाला डिजिट प्लस होगा और छोटा वाला डिजिट माइनस होगा। अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, आप कहोगे सर यहाँ पे यक्स रहेगा और यहाँ पर यक्स रहेगा, यह तो कॉमन वाली चीज़ है, यहाँ तक तो कॉमन हो गया, आप यहाँ तक की बातें तो समझ रहे होगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, एक चीज़ समझो, जो चीज़ रूट रहेगा ना इस क्वेश्चन में, जब बीच वाले में रूट रहेगा तो उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, साथ में ही रूट दोनों में लिख देना है, पहले ही लिख देना है। ये बात समझ लो, मैंने पहले ही लिख दिया, देखो √2x और √2x मैंने पहले ही लिख दिया, ऑलरेडी लिख दिया। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि सर इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया। अब तुम कहोगे कि सर इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे हो गया -2x², यानी मल्टीप्लाई में मैंने -2x² पहले ही लिख दिया। इसका मतलब अब मल्टीप्लाई में बचा क्या, पहले क्या लाना था -6x², और मैंने क्या ला दिया -2x² ला चुका हूँ। अब मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, अब तुम कहोगे कि मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए था सर इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ -6x² माइनस माइनस खत्म, x² से x और ये बचा 3, यानी अब मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, और ऐड करने में क्या आना चाहिए, देखो ये अब छोड़ दो, क्यों, √2x मैं लिख चुका हूँ, √2x लिख चुका हूँ, इसलिए √2x को भूल जाओ। अब इसका मतलब ऐड करने पे 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, ये बात का ध्यान रखेंगे, ऐड करने पे 2 और मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि सर इसको मल्टीप्लाई करने पे 3 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, तुम कहोगे सर 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, बस और तो कुछ हो नहीं सकता। इसका मतलब यदि मैं एक 3 ले लूँ और एक 1 ले लूँ, यहाँ पर यदि मैं 3 ले लूँ और यहाँ पे 1 ले लूँ, तो आप कहोगे 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, सही, और मल्टीप्लाई करने पे अब हो जाएगा इसके बराबर, मल्टीप्लाई करके देख लो, √2 का √2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो यही तो लाना था। आप समझने की कोशिश करें, इसी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। जब भी ये रूट में बीच में रूट आ जाएगा ना, उसको आप जस्ट लाइक एज यक्स के साथ लिख देंगे, पहले ही लिख देंगे। देखो मैंने जस्ट और ये जस्ट लिख दिया। अब इस 2 पर हम देखेंगे, ये देखो ये 2 लाना था तो 3 कर दिया और माइनस का 1 कर दिया, देखो ये लिख दिया 3 और इसको माइनस का 1 कर दिया, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, सही है। अब मल्टीप्लाई करने पे देख लो अब क्या आता है, -6x²। इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर करते हैं,
मतलब बीच वाले टर्म को इस तरह से हम लोग तोड़ लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x, अरे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -6, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आप कहोगे कि सर इसमें क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा x प्लस 3√2, ठीक है। अब देखो अगले ब्रैकेट में भी हमारा आना चाहिए यही x प्लस 3√2, यही आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, अब यहाँ पर फिर से आप लोग को डाउट हो जाएगा, माइनस तो कॉमन है, आप माइनस निकाल लोगे। अब देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, ठीक है, सेम आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो यहीं पर डाउट होता है बच्चों को कि हम ले क्या हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। अब यहाँ पर देखो √2 आया है, तो मैं इस 2 को मैंने लिख दिया √2 × √2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब 6 को हम लिख सकते हैं √2 × 3। अब कॉमन देखो क्या हो गया, एक √2 यहाँ है, एक √2 यहाँ है, तो क्या √2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ √2 से डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस खत्म, और √2 से √2 खत्म, तो यक्स बच जाएगा। और यहाँ देखो माइनस से माइनस खत्म, और √2 से डिवाइड करोगे तो यही तो 6 है ये, तो √2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3√2 यहाँ बच गया। तो इस तरह से हम लोग कॉमन निकालते हैं। मतलब जब भी देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको ये ऐसे करना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 टर्म बन गया, दोनों टर्म में क्या कॉमन हो गया, तो आप कहोगे कि सर कॉमन हो गया यक्स प्लस 3√2। आप जब यहाँ से कॉमन लोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो ये खत्म हो गया, बचेगा क्या x, और यहाँ डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा -√2। और इस तरह यदि इक्वल टू 0 लगा है तो इक्वल टू 0 लग कर लीजिए, अब यक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हम आपको फैक्टर निकालना सिखा रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन का फैक्टर हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का फैक्टर होगा हमारा ये। यहाँ तक बात ठीक है, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि आपको डाउट हो जाएगा तो एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं, और इस पर तब जाके हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब एक क्वेश्चन मैं फिर से करता हूं। हाँ देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, (3x² माइनस 2 रूट में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब फिर से आप पहले स्टार्टिंग से चलो, आप कहोगे सर पहला डिजिट ऐसे लिखना है, लास्ट वाला डिजिट भी ऐसे लिखना है, इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर देख लो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने, पहले दोनों समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए था 6x², और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए -2 रूट में 6x, ये आना चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई करने पे प्लस और ऐड करने पे माइनस। तो अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब आप कहोगे कि सर दोनों माइनस लेना है, तो मैं पहले ही लिख दूँ दोनों माइनस, मैंने पहले दोनों माइनस लिख दिया। पहले रूल जो हमारा कहता है वो उतना पहले कर लेते हैं। आप कहोगे सर ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो रूट वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे √6 और √6x यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ, मैं पहले ही लिख दिया। देखो मैं जो बात कहा था, जो बीच वाले टर्म में यदि रूट आएगा तो उसको पहले ही लिख देना है, उसमें अब कुछ करना ही नहीं है, तभी हो पाएगा क्वेश्चन। मैंने पहले ही लिख दिया इतना क्वेश्चन। अब समझो अब क्या हो चुका, अब तुम कहोगे कि सर पहले ही आपने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 6x² पहले ही लिख दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या बचना चाहिए, अब मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1। और 1 कब आ सकता है, 1 कब आ सकता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तभी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँ और यहाँ पर भी 1 लिख दूँ, तो अब देखो 1 और 1 मिलके -2 हो जाएगा, -1 -2 ऐड करने पर, तो ये हमारा इसका बीच का टर्म हमारा ब्रेक कर गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना। अब फिर से यहीं पे बात समझने की कोशिश करेंगे। अब फिर से यहाँ पर डाउट होगा आपको, क्या इस 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं, और क्या इस 6 को √3 × √2 लिख सकते हैं, √3 √2 √6 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है क्या, तो आप कहोगे सर √3 कॉमन है, इन और क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे सर एक √3 बच गया और यक्स बच गया, और यहाँ पर क्या हो गया √3 कॉमन हो गया तो √2 बच गया, तो माइनस का √2 और यक्स कॉमन हो ही चुका है, तो ये हो गया सही है। अब आप कहोगे कि सर इस वाले ब्रैकेट में फिर से आना चाहिए था √3x माइनस √2, ये आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। आप क्या कॉमन लोगे, आप सोच के देखो, यहाँ से इसमें इसको डिवाइड कर दो ना,
अब फिर से यहाँ पर √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। आप क्या कहोगे सर √2 कॉमन है, क्या माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, बिल्कुल माइनस कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लो, ठीक है, √2 कॉमन ले लोगे तो अब यहाँ पर देखो √3 बच गया, तो √3 और ये यक्स बच गया यहाँ पे यक्स, और यहाँ से इसमें √2 कॉमन हो चुका है, यहाँ प्लस था और माइनस कॉमन लिया, इसका मतलब माइनस आएगा, तो √2 फिर यहाँ बच गया। अब क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो ये दो टर्म हो गए, फिर क्या कॉमन हो गया, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, तो आप कहोगे √3x माइनस √2, और क्या बचेगा, यहाँ इससे इसको डिवाइड करो तो बचेगा √3x, और इसको डिवाइड करो तो ये खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालना होगा तो निकाल लेंगे। मतलब इस क्वेश्चन का हमारा फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसका निकालने का तरीका ऐसे है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, यदि स्टार्टिंग में भी हमारे दो, यदि इस साइड और इस साइड रूट है तो इसमें नहीं दिक्कत होता है, दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में, तो इसका प्रोसेस आप समझ लीजिए कि इसका प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप उस क्वेश्चन को करिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं इससे रिलेटेड, मैंने इससे रिलेटेड लिखा x² माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अनदर एक क्वेश्चन है x² प्लस 3√3x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इस पे हो गया, एक क्वेश्चन इस वाले पे भी हम एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, पहले वाले पे हमें एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, क्या लिख दिया, 3√7x² प्लस 4x माइनस √7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे रूट के क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो, दोनों के स्टार्टिंग में हो या बीच वाले को में रूट हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज की क्वेश्चन में हम लोग समझ पाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये वर्क करिएगा, और हम लोग इसके बाद इसके आगे वाला जो टर्म आएगा उसको हम लोग अनदर पार्ट 3 में हम लोग करके देखेंगे कि हमारा क्या आता है, ठीक है। तो हम लोग कल जो हम लोग क्वेश्चन हम लोग देखे थे फैक्टर पे, वही क्वेश्चन हम लोग आज देख लेते हैं फिर से, ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या क्या क्वेश्चन देखे थे, कल हम लोग क्वेश्चन था हमारा क्या, पहला क्वेश्चन था हमारा x² माइनस 3x माइनस 54, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप क्या बोलोगे, चलो यहाँ पे बताओ, x² यहाँ रहेगा, माइनस 54 यहाँ पर रहेगा। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए था माइनस 54 x², और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए माइनस 3x। दोनों में माइनस आना चाहिए, दोनों में माइनस कब आएगा, जब माइनस वाला बड़ा हो प्लस, यानी एक माइनस रहेगा और एक प्लस रहेगा। अब दोनों में आप कहोगे यहाँ पे x और यहाँ पर x, ठीक है। अब ये मिलेगा कैसे, आप कहोगे सर 54 को आप ब्रेक करिए, 54 को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 27, इसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करना है हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखो माइनस वाला बड़ा लेंगे, प्लस वाला छोटा लेंगे, तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, हमने कहा 3 इंटू 3 9 हो गया, और ये देखो क्या हमारा हो गया, और ये हो गया 6, 9 और 3, यानी एक हो गया 9 और एक हो गया 6। अब देखो 9 में से 6 माइनस कर दे तो 3 आएगा, अच्छा माइनस वाला बड़ा ले लो और ये छोटा ले लो, तो हमारा क्या हो गया, एक हो गया माइनस का 9 और एक हो गया प्लस का 6, यानी यहाँ पर लेंगे 9 और यहाँ पर लेंगे 6, ठीक है। अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 9, और यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस 6 कॉमन, तो x माइनस 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 6। इस तरह से ये हमारा फैक्टर हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो जिनका भी ये क्वेश्चन का आंसर आया वो लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग का क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है 2x² माइनस 7x माइनस 15, ये है। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए था, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस 30x²,
और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए -7x। ये समझ पा रहे हैं ना, इसका मल्टीप्लाई करने पे और ब्रेक करने में। आप कहोगे सर इसको लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या कहोगे, सर दोनों माइनस आ रहा है, दोनों माइनस आ रहा है तो हमारा फिर से माइनस और ये प्लस वाला होगा, तो माइनस होगा और एक प्लस होगा, और यहाँ पर यक्स और ये यक्स लिख लिए। आगे का डिजिट देखना है, आप क्या कहोगे, सर 30 को ब्रेक करिए। 30 को ब्रेक करोगे 2 × 3 × 5, सही है। अब देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखो अब हमें कैसे लाना होगा, ये देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो -10 लिख दूँ, अब +3 लिख दूँ, तो -10 और +3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो तो गया। तो ये वहाँ हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 3, सही। तो अब क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। 2x इसमें कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, अब माइनस का 5, यहाँ पर क्या कॉमन, 3 कॉमन, तो क्या बचेगा x - 5, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 5, और यहाँ पर क्या बचेगा 2x + 3, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका फैक्टर हो गया, इस क्वेश्चन का फैक्टर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बताते रहिए, कितने लोग का क्वेश्चन सही है, ठीक है, बताते रहिए। यदि कोई डाउट हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए कि क्या डाउट हो रहा है, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x² + 2x अब -75, ठीक है। अब क्या कहोगे आप, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए बताइए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -150x², और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए +2x। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे माइनस आना चाहिए और ऐड करने पे प्लस आना चाहिए, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, और प्लस वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। प्लस वाला बड़ा होना चाहिए और माइनस वाला छोटा होना चाहिए, ठीक है। और माइनस का 75, ठीक है। अब क्या करेंगे, 150 को आप कहोगे कि सर ब्रेक करिए, 150 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 75 हो गया, फिर लिखेंगे 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, सही है। अब देखो क्या करना है, अब देखो हमें करना क्या है ना, ये हाँ सही। अब देखो हमें इसमें से ऐसा लेना है ना जिससे ऐड करने पे 2 है। अब सोच के देखो हमने क्या ले लिया, देखो यहाँ ले लिया 5 × 3 ले लिया तो कितना आ जाएगा 15, और 5 × 2 ले लिया कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ तो 5 बच जाएगा। तो कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, ट्वेंटी 25 हो गया। पाँच से 15, 10, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन कुछ डाउट है क्या, टू × 3 × 5 × 5, यानी हमारा क्या हो जाएगा 25, 6 या 150, सही है। नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ डाउट है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कुछ डाउट हो गया ये क्वेश्चन, ये क्योंकि यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, ये किसी भी तरीके से करने पे ये हो नहीं रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मुझे सही करना हो ना तो यहाँ पे हम मैं 5 कर दूंगा ना तो हो जाएगा ये क्वेश्चन सही। यहाँ पे यदि मैं 5 कर दूँ ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, तो देखो क्वेश्चन बैठ गया है, तो ये 15 हो जाएगा और ये दोनों में यहाँ पे 10 हो गया, तो एक ले लेंगे 15 और यहाँ पे ले लेंगे 10, तो देखो यहाँ पे 5 बच जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो पहले ही समझ लीजिएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो आप कहोगे कि सर यक्स कॉमन, तो 2x + 15 और यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन, तो आप बच जाएगा क्या 2x + 15, और यहाँ से, और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग मैच कर लीजिएगा, हो सकता है कि हम गलत ही लिख रहे हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही हो गया है, तो ये हो जाएगा 2x + 15 और ये हो जाएगा क्या x - 5, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन
देख लेंगे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन था 3x² प्लस 4x माइनस 10, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -30, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए 4x, प्लस में आना चाहिए, एक माइनस एक प्लस, तो इसका मतलब ये वाला लगेगा प्लस और माइनस, तो 3x² और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस x और माइनस x और माइनस 10 हो गया। अब क्या करेंगे, 30 को ब्रेक करेंगे, 30 को ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब कल के क्वेश्चन हम लोग गलत कर गए हैं, ठीक है ना, लिखने में कुछ गलती हो गई है, ठीक है। जबकि क्या हो जाना चाहिए था 6, 15, 13 हो जाता, कुछ भी हो जाता, यहाँ पे 1 होता तो भी हो जाता, इस 4 की जगह पे 1 होता तो क्वेश्चन हो जाता, ठीक है ना। एट होता तो हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना, गलत हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, x और 2x -1 और -1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x² माइनस x और -1 ब्रेकेट तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या आप बोलोगे, ये भी सही है ना क्वेश्चन, देख लेते हैं, कल के हम लोग लग रहा है क्वेश्चन ही जहाँ से लिख रहे थे वो गलत ही हो गया है, -2x² और ऐड करने पे क्या होगा, ऐड करने पे आना चाहिए -x, इसका मतलब माइनस माइनस दोनों में आना चाहिए, इसका मतलब एक माइनस लेंगे, यानी 2x² माइनस x और माइनस का x और माइनस का 1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या लाना था, मल्टीप्लाई करने पे 2, ये भी क्वेश्चन गलत है, ऐड होगा, कुछ भी ऐड होगा, ठीक है ना, कल के क्वेश्चन ही गलत हो गए हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन मैंने सही दिया, आज उसको करिएगा, और हम लोग फैक्टर पे अभी 2-3 दिन और मेहनत करने वाले हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग पढ़ रहे होंगे ना वो लोग ज़्यादा जानते होंगे फैक्टर कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या नाम है, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू।